नमस्कार, मैं हूं इसरार अहमद। आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। हमारी टीम आज 90 चौराहा पर पहुंची हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हंडिया रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसी शख्सियत के सामने हम बैठे हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुरेश्वर मौर्य। अभी हाल ही में नगर पंचायत हंडिया में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से चेयरमैन पद पर जीत हुई है, जिनको लेकर के जहां समाजवादी पार्टी के खेमे में काफ़ी खुशी दिखाई पड़ रही है। तो हम भी जानना चाहेंगे ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने पहले ही कह रखा था कि समाजवादी पार्टी का परचम प्रचंड बहुमत के साथ लहराएगा और सीट जो है नगर पंचायत हंडिया की समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। ये बात सच साबित हुई है। तो हम आइए डॉक्टर सुरेश्वर मौर्य जी से ही पूछ लेते हैं कि आगे की रणनीति क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपको इलाहाबाद एक्सप्रेस की टीम के तरफ से जो अभी नगर निकाय के चुनाव में चेयरमैन पद की जीत हुई है, उनमें आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, तो बहुत बहुत बधाई। और इस जीत को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद के साथ साथ अभी जो नगर पंचायत हंडिया का चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ चुने गए सभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे हों, चाहे सभासद के उम्मीदवार रहे हों, सभी को हमारी तरफ से बधाइयाँ। और बधाइयों के साथ साथ निश्चित रूप से हम लोग हंडिया जीते हैं, और हंडिया हम लोग पहले भी आपके माध्यम से कह चुके थे कि हम लोग हंडिया जीत रहे हैं। और जगह पर थोड़ा हमें कामयाबी कम मिली है, उस जगह जहां कामयाबी नहीं मिली है वहां हम लोग मेहनत करेंगे, और आने वाले समय में जो 2024 लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से जमीन स्तर पर काम करके हम लोग उसको जीतने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये जो हंडिया में नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, हालांकि चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद अंसारी ने भी यही बात कही कि उनकी जीत नहीं हुई है, ये समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जीत का संकेत हो कि आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसकी भी स्थिति ऐसी हो? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, और पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा होता है, तो निश्चित रूप से जब कोई आदमी, कोई लड़ने वाला व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष पद हो, चाहे सभासद हो, चाहे मेयर हो, जब सिंबल लेकर आता है पार्टी का, तो निश्चित रूप से एक पार्टी का जो संगठन होता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, वो जगह जगह लग जाते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं और मेहनत करते हैं। तो पार्टी जब सिस्टमेटिक रूप से काम करना शुरू कर देती है और पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब मेहनत करना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी कार्य, किसी कार्य की असफलता यह दर्शाती है कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। अगर कोई कार्य सफल होता है तो निश्चित रूप से आपने मन से काम किया गया है। तो मन से लोगों ने काम किया, या हम लोग विजयी। तो क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इसमें समाजवादी पार्टी की कितनी भूमिका रहेगी, कितनी सीट आप जीतने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, हम प्रदेश स्तर के नेता तो हैं नहीं जी, लेकिन जहाँ तक अपना ये मानना है, चाहे भदोही हो, इलाहाबाद हो, इधर मिर्जापुर हो, जहाँ तक हम जाते हैं और जानते हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की ओर लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आज नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी परेशान हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, चाहे बिजली का उत्पादन का मुद्दा ले लीजिए। आज बिजली का जो बिल आ रहा है, बिजली का बिल जो पहले मतलब 200 रुपये में काम चल जाता था, आज बिजली का बिल कमर्शियल तो बहुत महंगा कर दिए हैं। सिलेंडर देख लीजिए, सिलेंडर जो 500 रुपये का मिलता था 1400 रुपये का मिल रहा है। तो महंगाई भी बढ़ी है और रोजगार नहीं है। लोगों के लिए जो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी पार्टी की सरकार थी, तो हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिया, और जिनको रोजगार नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। हम लोगों ने जो अंतिम व्यक्ति है
अंतिम पायदान तक लोगों को अपनी योजनाएं, समाजवादी पेंशन रही हो, ये एम्बुलेंस रही हो, 100 नंबर रहा हो, जिसका आज इन्होंने नाम बदल कर 112 कर दिया। और हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनहित का कोई कार्य इस सिस्टम में नहीं कर पाई, और हमेशा हर मीटिंगों में हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 काम, काटो फीता बदलो ना। अच्छा, तो वे ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग ये उम्मीद भी रखते हैं कि समाजवादी पार्टी का परचम इस बार लहराएगा। कांग्रेस भी बड़ी तेजी के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन इनसे हट करके हम आना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, भदोही लोकसभा क्षेत्र में आपके नामों की चर्चा बड़ी तेजी के साथ चल रही है। मतदाताओं को ये उम्मीद जग रही है, और ऐसी चर्चा है कि आप भी अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि लोगों के सुख दुख में जाएं और लोगों को समाजवादी पार्टी की नीति रीति बताएं। और जब हम लोगों के साथ जाएंगे, जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से समाजवादी अलग जगेगा। और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव तो जिनको लड़ाना होगा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको लड़ाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं, और समाजवादी कारवां को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। नहीं, मैंने आपके लिए पूछा है, लेकिन आप बहाने बना रहे हैं। आपकी क्या मंशा है कि अगर आपको टिकट मिल रहा है, आप तैयारियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो ऐसी सूचनाएं मिली हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी अभी कोई तैयारी नहीं है, आप हमको फंसा रहे हैं। ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, चुनाव रहे न रहे। अब आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया हैं और हमारे समाज के चौथे स्तंभ भी हैं। आपने देखा होगा, चुनाव रहे न रहे, हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, और अपना, इससे भी हमारा मेडिकल प्रोफेशनल है, लेकिन हम लोग समय निकाल करके 2, 3, 4 घंटे डेली अपना समाज में देते हैं, वो आजीवन देते रहेंगे। इससे चुनाव से मत जोड़ कर देखिए जी। अच्छा, तो अभी जो जीत दर्ज हुई है नगर पंचायत एरिया में, इसके अलावा भी अगर जहाँ भी आपके समाजवादी पार्टी की जीत हुई, तो उन मतदाताओं को क्या कहेंगे जिन्होंने इस तरीके से प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई है? सभी समाजवादी पार्टी के जो भी मतदाता हैं, और जिनसा हो सकता है हमारा जिनसे दल से रिश्ता न हो, दिल से, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, उनको निश्चित रूप से अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, और आशा विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराने में निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सबका सहयोग मिलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी का मानना यही है कि नगर पंचायत हंडिया में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, और चेयरमैन पद पर कुलसुम भी आसीन हुई हैं, इसी तरह से अब ये जो है समाजवादी पार्टी का शुभ संकेत है, और ये बता दिया है हंडिया की जनता ने कि अब आगामी लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसमें भी लोकसभा की सीट पर भी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराने के लिए जी तोड़ कोशिश की जाएगी। और उन्होंने साथ ही साथ तो ये भी कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व उनको अगर टिकट देती है, तो लोकसभा के चुनाव में वो जोर शोर से तैयारियां करने में भी जुट जाएंगे। हालांकि जनता का रुझान भी बड़ी तेजी के साथ इनकी ओर बढ़ रहा है। हम आपको पल पल की खबरें अपडेट कराते रहें। देखना न भूलें इलाहाबाद एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं इसरार अहमद, इलाहाबाद एक्सप्रेस, हंडिया, प्रयागराज।